हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम, तो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आज तक नहीं लगती, मैं तो भगवान से हर रोज प्रार्थना कर रही हूँ कि कब आपसे छुटकारा मिले। तभी वो कहने लगते हैं तुम क्या मुझसे छुटकारा पाने लगती हो, तुम्हारे साथ एक सेकंड में बिताता हूँ ना तो मुझे घुटन से होने लगती है। इसी तरीके से दोनों के बीच बहस चल रही होती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं अलग अलग कमरे में। वही दूसरी ओर यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा निरंजन के पाँव दबाते बैठी हुई होती है अंजलि। तभी निरंजन कहने लगता है जो कुछ आप कर रही है नाश्ता और श्लोक को मिलवाने के लिए, उससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक चीज़ से मुझे तकलीफ हो रही है कि आप आस्था को इतना काम क्यों बोल रही है। आस्था को आप काम बोलने के कारण वो श्लोक के पास नहीं जा पा रही है, इसलिए आप आस्था को काम ना बोला करिए। तभी अंजलि कहने लगती है कि साहिबा जैसा आप चाहते हैं ना तो बिल्कुल वैसा ही होगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अगला दिन हो जाता है, आस्था और श्लोक ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। दोनों के एक दूसरे से टक्कर हो जाती है और फाइल्स आस्था की गिर जाती है। वो कहने लगती है आपके कारण फिर से मैं लेट हो जाऊंगी। तभी श्लोक कहने लगता है वैसे भी तुम हर रोज लेट ही आती हो। तभी आस्था कहने लगती है कि आपको क्या पता ऑटो में जाने से कितना लेट होता है। तभी वो कहने लगता है तुम्हारी यही औकात है कि तुम ऑटो में हो। इसी तरीके से दोनों के बीच बहस चल रही होती है। अंजलि वहाँ पर आ जाती है। अंजलि से आस्था कहने लगती है मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अंजलि कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि घर का कोई भी काम मत करना, फिर तुम क्यों कर रही हो। घर का काम सुजोल है ना, वो देख लेंगी। वही निरंजन जो होता है ऊपर खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। निरंजन और अंजलि जो होता है आस्था और श्लोक को एक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। निरंजन आस्था और श्लोक से कहने लगता है कि दोनों जब एक ही मंजिल पर जा रहे हो तो एक साथ ही जाओ ना, तो मंजिल साथ में आएंगी, ऐसे वो कह रहा होता है, यानी ऑफिस को साथ में ही जाओ। यहाँ पर सुजोल की माँ अपनी बेटी के बारे में सोच रही होती है कि उसकी तो किस्मत ही खराब हो गई है, अब उसे घर का सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आस्था और श्लोक जा रहे होते ऑफिस के लिए। तभी आस्था जो होती है तो वो गाने लगाने लगती है। तभी श्लोक कहने लगता है कि तुम जो बैठी हो ना गाड़ी में, बाबा की वजह से बैठी हो, वरना अब तक तो ऑटो से जाती। तभी वो कहने लगता है चलो अब उतरो। तभी आस्था कहने लगती है कि मैं क्यों उतरूँ। तभी वो कहने लगता है मैंने कहा ना तुमसे उतरो। तभी आस्था कहने लगती है कि आप इस तरीके से बीच रास्ते में मुझे कैसे उतार सकते। तभी वो कहने लगता है कार खराब हो गई है, तुम धक्का दो। तभी आस्था कहने लगती है कि मैं धक्का नहीं देने वाली। तभी वो कहने लगता है अच्छा तुम कार चलाओ, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। तभी वो श्लोक जो होता है कार से बाहर उतरता है। फिर वो कहने लगता है क्लच ऑन करो। तभी वो कहने लगती है क्या होता है। तभी वो कहता है कि तुम्हें जब ड्राइविंग नहीं आती तो सीट पर क्यों बैठी हो, चलो उतरो और धक्का दो। तभी यहाँ पर आस्था धक्का देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गाड़ी आगे जा ही नहीं रही होती। इसी बात को लेकर श्लोक जो होता है आस्था का मजाक उड़ाने लगता है। फिर कार स्टार्ट हो जाती है और फिर आस्था जो होती है तो नीचे दिखाने लगती है श्लोक को। फिर श्लोक जो होता है आस्था से बैठने के लिए कहता है, आस्था बैठने वाली होती है तो फिर से कार आगे ले लेता है। इसी तरीके से वो आस्था को परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो कहने लगती है मुझे आपके साथ जाना ही नहीं है। तभी ऑटो करके वो चली जाती है। वही दूसरी ओर यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आस्था अपने कैबिन की ओर जा रही होती है। तभी पियून से उसे पता चलता है कि उसके कैबिन को अब स्टोर रूम बना दिया गया है और श्लोक का और आस्था का ऑफिस एक में ही है। तभी वो ऑफिस में जाती है। तभी श्लोक कहने लगता है कैसा लग रहा है हम दोनों का जो ऑफिस है अब एक साथ ही है। मैं वो क्या है ना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरीके से गलती करती हो, किस तरीके से काम करती हो, और अगर तुम नहीं चाहती हो ना कि मेरे साथ कैबिन में काम करना तो बाहर जाकर सबसे कह दो। तभी आस्था को मजबूरन बैठना पड़ता है। तभी श्लोक किसी काम से बाहर जाता है। आस्था प्यून से कहकर सारे ऑफिस में रेड कलर के रोजेस लगा देती है क्योंकि वो श्लोक को पसंद नहीं होते। श्लोक आ जाता है ऑफिस में और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सारी तोड़फोड़ कर रहा होता है। तभी आस्था कहने लगती है रोजेस मैंने ही लगवाए हैं, इतनी क्यों नफरत है आपको लाल गुलाब से, आखिर बात क्या है श्लोक। तभी श्लोक कहने लगता है मैंने कहा ना तुमसे। आस्था कहने लगती है कि आपकी पसंद मेरी पसंद एक होनी चाहिए, अगर डिफरेंट है ना तो बाहर जाकर बता दो। यहाँ पर जो श्लोक होता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। सुजल जो होती है तो घर का काम कर रही होती है, उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है और उसकी माँ उसे नीचे दिखा रही होती है और उसे सीख दे रही होती है कि तू भी तो सीखना किस तरीके से पति के करीब जाया जाता है। देखना वो आस्था को दिन रात श्लोक के साथ रहती है और एक तू है, तू भी ऑफिस का काम कर बाहर जाकर, ऐसा वो कह रही होती है। श्लोक बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पियून आता है और आस्था की सिग्नेचर लेता है। फिर वो कहने लगता है साहब के पास जाने से मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ आप ही ले लीजिए ना साहब से सिग्नेचर मैम। तभी वो कहने लगती है ठीक है। यहाँ पर श्लोक जो होता है पता लगा रहा होता है कॉल करके कि अद्भुत जी को आखिर किसने गिरफ्तार करवाया था। इसी सिलसिले में बात कर रहा होता है। अभय का सामने नाम आ जाता है। श्लोक एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अब ऐसा कैसे कर सकता है। तभी श्लोक यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे बात जानना है कि अद्भुत जी को आखिर किसने गिरफ्तार करवाया था। ये बात सुन लेती है आस्था और आस्था याद करने लगती है कि किस तरीके से ब्लेम कर रही थी श्लोक को कि श्लोक ने सब कुछ किया है। ये सारी बातें उसे याद आ रही होती है कि उसने किस तरीके से बदतमीजी से श्लोक से बात की थी। तभी वो कहने लगती है मुझे श्लोक से सॉरी कहना चाहिए, श्लोक आखिर इतने भी बुरे नहीं है। तभी श्लोक कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो निकलो अब। तभी वो कहने लगती है मैं सिग्नेचर मांगने के लिए आई थी। तभी श्लोक सिग्नेचर दे देता है। यहाँ पर श्लोक का पुराना फ्रेंड आने वाला होता है तो उसके सिलसिले में श्लोक फिर से एक्साइटेड हो जाता है कॉल पर बात करते हुए। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।